श्रावण मास 2025 पुत्रदा एकादशी अर्थात पुत्र की प्राप्ति कराने वाली एकादशी। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी उसका श्रवण आप पूरे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना। अगर आपके संतान है तो इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु आपकी संतान को खुशहाल जीवन प्रदान करेंगे, और जिनके नहीं भी हैं वो इस व्रत को करेंगे तो उनके पुत्र की प्राप्ति होगी, उत्तम संतान होगी। प्रिय भक्तों, इस कथा का श्रवण आप पूरी श्रद्धा और पूरे ध्यान पूर्वक करना। ध्यान से सुनिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 से लेकर 5 अगस्त की दोपहर 1:12 तक रहेगी। उदया तिथि को लेके चलते हुए सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 5 अगस्त को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी आती है। द्वापर युग में महिषातिपुर में प्रजापालक राजा महिजिति को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य भी उसे सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी मैंने कभी कोई अपमान नहीं किया और ना ही उनका कुछ धन लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, दुष्टों को दंड व शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है कि मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ? राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण विचार करके गहन वन में ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस्या जी के दर्शन हुए। लोमस्या जी धर्म के तत्वज्ञ, शास्त्रों के विशिष्ट विधान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कपल बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमांस हुआ। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं। लोमस्याजी ने पूछा, तुम यहाँ किसी लिए आए हो? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य है उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजन बोले, महान, हमारे महाराज को कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश करिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमास 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद, राजा महिजिति पूर्व काल में लोगों का धन चूसने वाला मनहीस वैश्य था। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एक दिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर जल पीते हुए रुका। इतने में वहां प्यास व तास से पीड़ित बछड़े सहित एक गाय भी आ पहुंची और जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया। उसी पापकर्म के कारण राजा इसी समय पुत्रहीन हुआ है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश करिए जिससे पाप का नाश हो जाए। प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनवांचित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान व जागरण किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसी एकादशी का महात्म सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है।
इस तरीके से उसने पूरी श्रद्धा से और पूरे भक्ति भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और वह संतान इतनी दिव्य और प्रकाशित हुई कि उसका तेज अत्यंत अपूर्ण्य था। उसने भगवान का पूरा भजन कीर्तन में अपना समय बिताया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।